अब हमारा जो टेस्टिंग है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है, हमारी जो फोर्थ यूनिट है इसमें हमारा बहुत ही यानी कि पूरी फोर्थ यूनिट ही बेस्ड है हमारी टेस्टिंग पे। टेस्टिंग के अलावा फोर्थ यूनिट में ज़्यादा कुछ है नहीं, यानी कि सिर्फ टेस्टिंग और टेस्टिंग के टाइप, टेस्टिंग के तरीके, क्या क्या टेक्निक्स है, वो सारी चीज़ें कवर होती है टेस्टिंग में। यानी कि टेस्टिंग का हर एक चीज़ हम फोर्थ यूनिट में कवर कर रहे होंगे। सो देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने तरह की टेस्टिंग है, क्या क्या टाइप्स है टेस्टिंग के, क्या क्या तरीके हैं टेस्टिंग के, वो सब। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, अब इसके दो पार्ट होते हैं, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड है, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। सिर्फ दो ही तरीके हैं, मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग अभी प्रेजेंट में यूज हो रही है, मैनुअल टेस्टिंग पहले यूज होती थी, अभी भी बहुत जगह यूज हो रही है, एक जनरल जानकारी के लिए। देन अब हम देख लेते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग जो है वो तीन तरह से डिवाइड है, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स। तीन तरीके की टेस्टिंग और हो गई, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। अब व्हाइट बॉक्स को छोड़ देते हैं, ग्रे बॉक्स को छोड़ देते हैं, अब बात आती है ब्लैक बॉक्स पर। सो ब्लैक बॉक्स अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड है, फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। अब भाई फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इन तीन चीजों में डिवाइड होती है हमारी फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग अगेन तीन टाइप से डिवाइड है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। अब हमारा जो फंक्शनल टेस्टिंग है वो तीन पार्ट में डिवाइड था, अब उसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक और है। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड है, इंक्रीमेंटल टेस्टिंग एंड नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग। सो देखिए, अब इंक्रीमेंटल टेस्टिंग अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। अगर आप एग्जाम में चाहो तो फंक्शनल टेस्टिंग तक लिख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत इनफ है। एंड अब देखिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ये अगेन चार पार्ट में डिवाइड है, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, स्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड लोड टेस्टिंग। सो अब इन्हें याद कैसे रखोगे, एक छोटा सा फॉर्मूला इसका 3SL। 3SL से हम इन्हें याद रख सकते हैं। 3S यानी कि स्ट्रेस, स्केलेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें 3S में आ जाएगी। देन L लोड टेस्टिंग। ये बहुत इजी सा तरीका था इन्हें याद रखने का। वैसे अगर आप नॉन फंक्शनल एंड फंक्शनल तक रुक जाते हो तो भी वो भी काफ़ी है, लेकिन इतना ऐसा ही तो बचा है, आप कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सो बस इतना ही इसका क्लासिफिकेशन है, आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। सो ये क्लासिफिकेशन है जो कि बहुत बार आता है। सो अगर आए तो आप बहुत आसानी से इसे बना पाएँ एंड लिख पाएँ। देखिए डायग्राम का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपने डायग्राम सही बनाया हो, यानी कि ये जो फ्लो चार्ट जैसा स्ट्रक्चर होता है सही बनाया हो, तो हमारा जो कॉपी चेक करने वाला रहता है वो समझ जाता है कि हाँ बच्चे को सारी चीज़ें आती हैं। सो इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सो इन्हें स्किप नहीं करना है। एंड स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो आप देख सकते हैं, पूरा जो हमारा जो फ्लो चार्ट है, पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो आपको एक ही जगह दिख जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।